आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी दूसरी आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम मुस्तनद मोहब्बत इसके बारे में सुनेंगे। और फरीसी उसके पास आए और उसे आजमाने के लिए उससे पूछा कि क्या ये रवा है कि मर्द अपनी बीवी को छोड़ दे। फरीसियों को खुदा की गहरी और मुस्तनद सच्चाइयों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ अपनी खुद की रास्तबाजी को साबित करने की कोशिश में खुदा की सच्चाइयों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से जो सवाल किया वो उसके जरिए खुदावंद यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उनकी चाल में ना फंसे। इसकी बजाय खुदावंद यीशु मसीह उनसे पूछते हैं और सवाल करते हैं कि मूसा ने शादीशुदा जिंदगी के बारे में क्या हुक्म दिया है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने वजाहत की कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुम्हारे लिए हुक्म लिखा था, ना कि खुदा के असल इरादे पर जैसा कि शुरू में जाहिर हुआ था। निकाह के नाकाबिले तनसीह होने के बारे में हमारी कलीसिया की तालीमात तकवीन की किताब में पाई जाने वाली तालीमात से निकलती हैं। बादज़ा आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी तस्दीक और वजाहत की। जब एक हकीकी शादी का बंधन मर्द और औरत की आजादाना और मुकम्मल रजामंदी के साथ तय पाता है तो फिर ये हमेशा कायम रहता है और ये बंधन मरते दम तक कायम रहता है। एक वसी तर नुक्ता नजर से खुदावंद यीशु मसीह जिस शादी के बंधन की बात करते हैं उसके जरिए वो हम पर उस वाबस्तगी की गहराई को भी जाहिर करते हैं जो खुदा ने हम में से हर एक के साथ किया है, और उस बाहमी अज़म को भी जो वो हमें करने की दावत देता है। खुदा ने जो अहद हमारे साथ कायम किया है वो हमें आजादाना, मुकम्मल और अटल तौर पर दिया गया है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। जब उसने हम में से हर एक के साथ अहद बांधा है तो खुदा अपना ज़हन कभी तब्दील नहीं करेगा। हमें अपनी तरफ से उसी तरह अपने आप को खुदा की मर्जी के मुताबिक देने की कोशिश करनी चाहिए। अगरचे जमीनी शादी के सिलसिले में खुदावंद यीशु मसीह और फरीसियों के दरमियान इस तबादले के बारे में और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। हमें इस तबादले में एक आम आजमाइश को भी देखना चाहिए जिसका सामना हम खुदा के साथ अपने अज़दवाजी अहद और दूसरों से अपनी मोहब्बत में करेंगे। जिस तरह फरीसियों ने उन गहरी सच्चाइयों की परवाह ना करते हुए जो उस तालीम ने जाहिर की, शादी के कानून को इस्तेमाल करते हुए खुदावंद यीशु मसीह को आजमाने और फंसाने की कोशिश की, हम भी खुदा के कानून को इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमारे दिल की सख्ती जाहिर हो। मोहब्बत चाहे वो शादीशुदा जिंदगी की हो या वो मोहब्बत जो खुदा के साथ हमारे इत्तेहाद की बुनियाद है, उस मोहब्बत को इत्तेहाद के जरिया की बजाय आसानी से हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरों के बारे में मोहब्बत के असूलों को हम आसानी से जोड़ तोड़
और कायल करने की आजमाइश में फंस सकते हैं। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो फिर आप खुदा के साथ हमारी मोहब्बत के बारे में, हम अक्सर अपनी मोहब्बत को खुदा के सबसे बुनियादी कवानीन जैसे कि मुझे गिरजाघर जाना है कि हिचकिचाहट की पैरवी में कम कर सकते हैं। अगर मोहब्बत को पाकीज़ा और मुकद्दस होना है तो इसे मोहब्बत की गलत तशरीहात से ऊपर उठकर उसी तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए जिस तरह के इसे जीना मकसूद है। पाकीज़ा मोहब्बत में हमेशा अपना आप दूसरे को दिया जाता है, ये कुर्बानी मांगती है, ये हमेशा दूसरे की भलाई देखती है। मोहब्बत कामिल और अटल होनी चाहिए। मोहब्बत एक ऐसा बंधन कायम करती है जिसे कभी नहीं टूटना चाहिए। इसे सब कुछ बर्दाश्त करना चाहिए और यह तभी मुमकिन है जब इसकी बुनियाद उस मोहब्बत पर हो जो खुदा हमारे लिए रखता है। आज हम अपने आप पर गौर करें कि हम कैसे मोहब्बत करते हैं। क्या हमारे दिलों की सख्ती हमें मोहब्बत की गलत तशरीहात की तरफ ले जाती है जो खुदा चाहता है कि हम दूसरों के साथ बांटें? क्या हम मोहब्बत के तकाजों को कम करते हैं? क्या हमारी मोहब्बत कामिल, अटल और आजादाना तौर पर दूसरों के साथ बांटी गई है? क्या हमारी मोहब्बत खुद परस्ताना है या खुद को कुर्बान करने वाली है? खुदा ने हमें जो मोहब्बत पेश की है उसकी खालिस और मुकद्दस फितरत पर गौर करें और अपने आप को खुदा और दूसरों को उसी मोहब्बत की गहराई पेश करने का अहद करें ताकि हम मोहब्बत के नतीजे में पैदा होने वाले अहद को हमेशा कायम रखें। हम दुआ मांगें। हमारे अहद के खुदावंद, आपकी मोहब्बत कामिल, खालिस, बेलोस, खुद को कुर्बान करने वाली, मुकम्मल और अटल है। बराए करम हमारी मदद करें ताकि हम इसी मोहब्बत के साथ आपसे मोहब्बत करें, ताकि हम इलाही निकाह के अहद में शरीक हो सकें जिसके लिए हमें बुलाया गया है। ये मुकद्दस मोहब्बत हमारे हर रिश्ते में छलक जाए ताकि आप उन मुकद्दस बंधनों की बुनियाद बन जाएं। खुदा यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।